अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले और सुनने वाले सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबका शौक़ सलामत रखे। आज हम एक चीज़ बना रहे हैं, मैंने कहा चले आप सबसे शेयर करते हैं। गब्बन बकरियों के थनों को साड़ू से बचाने के लिए देसी नुस्खा है, तो मैंने कहा चले आप सबके साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी अपनी बकरियों के लिए कुछ बना सकें। ये जी है लहसुन। ये लहसुन हमने देसी लहसुन लिया था और इस लहसुन को अभी हम लोग कूट रहे हैं। ये कूट के इसमें डाल रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने जो है ना टाटरी, जिसको नींबू का सत कहते हैं, वो, और अल्लाह आपको नेकी दे, इसमें हमने अभी जो है पहले से नींबू सारे ग्राइंड करके डाले और चीनी डाली। किस मिक़दार में डाली है ये मैं आपको फिर अभी बताता हूँ। ये सारी चीज़ें किस किस मिक़दार में हमने डाली है, ये अभी हम इसको डाल के रख देंगे। और एक और चीज़ है जो इसमें अभी हम डालेंगे, वो है सरसों का तेल। ये अब तेल हम इसमें डालेंगे 1 लीटर सरसों का तेल। 2 किलो जो है, अल्लाह आपको नेकी दे सबको, वो है लहसुन। 2 किलो नींबू, ठीक है जी, ये सारा नींबू ग्राइंड हुआ है। और 2 किलो इसमें जो है हमने चीनी डाली है और 200 ग्राम टाटरी, जैसे नींबू का सत कहता है, वो डाली। इसको अब हम डाल के बना के ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख देंगे 5 दिन तक, और लगातार दिन में 2-3 दफ़ा हिलाएंगे। जब ये पूरी चीज़ें यकजां हो जाएंगी तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी बकरी को। तकरीबन यूँ समझे को 60 सीसी दिन में एक टाइम उस बकरी को इस्तेमाल करवाएंगे, वो बकरी जो 3 महीने की गब्बन हो चुकी है, ताकि साड़ू वगैरह से बच सके, थनों में कोई गिल्टी वगैरह ना आए, दूध अच्छा उतारे। हर तरह की थन के हवाले से जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलात बकरी को फेस करनी पड़ती, इससे बड़ी महफूज हो जाती है बकरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें। अपने जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करें इस टोटके को। आप कम मिक़दार में भी बना सकते हैं। हमने इसलिए बनाया ताकि हम एक ही दफ़ा बना लें और 2 महीने तक हमारे पास जो 2-3 बकरियां गब्बन हैं उनको हम इस्तेमाल करवा सकें कंटिन्यू। तो आप भी इस्तेमाल करवाएं, उम्मीद करूँगा। ये जी अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, जिसमें लहसुन है, इसमें सरसों का तेल है, नींबू है, नींबू का सत है और चीनी है। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसको तकरीबन 5 दिन के बाद अभी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह डेली इसको हिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, क्योंकि तेल वापस अपनी जगह ऊपर आ जाता है। इसको हिला के दिन में 2-3 दफ़ा हिलाया जाए ताकि ये सारी चीज़ें फिर से एक जगह हो जाएं। फिर 5 दिन के बाद हम अपने जानवरों को ऑफ़र करेंगे। ये मुकम्मल तैयार है। इसके बड़े फ़ायदे हैं जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके जो फ़ायदे हैं ना, वो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ना, बकरी दूध बहुत अच्छा उतारती है और बकरी के थनों में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता, ना साड़ू आता है, ना पानी आता है बकरी के थनों में, ना स्वेल करते हैं थन, ना ही बकरी को कोई परेशानी होती है दूध उतारने में। और जिसको भी मैंने ये बताया है, मतलब हमसे तो लोग रब्ता करते हैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे, तो जिसको भी मैंने ये फार्मूला बताया सब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की। तो अब अमली तौर पे जो हम खुद अपने जानवरों पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, जब बकरियां सूने वाली होंगी या जब बकरियां दूध डाल देंगी या बकरियां जब दूध दे रही होंगी। तो हमारे पास खैर फ़िलहाल ज़्यादा बकरियां नहीं हैं, हम तो कुछ बकरियों पे ही काम कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला आहिस्ता इस बकरियों की क्वांटिटी को क्वालिटी के साथ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज ये तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपनी बकरियों को ये ऑफ़र करेंगे, तो देखें इसका फिर एंड में इसका रिज़ल्ट देखेंगे हम। आज तो हम इसको ऑफ़र कर रहे हैं, थोड़ा सा और डाल दे इतना बस। ये आंटी के लिए हमारी बकरी है जिसका नाम ये हमारे शहज़ादे ने आंटी रखा है, ठीक है जी। बस चला अभी आंटी को खिलाएं। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं
कि हमारी बकरी खाती कैसे है, शौक से खाती है कि नहीं। ये गुल्लू और गागा दोनों, बल्कि तीनों बाहर हैं। ये जी गागा साहब है, ये गुल्लू साहब है, और ये आंटी है जी। हम आपको आंटी से मुतारिफ कराते हैं। ये हमारी आंटी है, इस वक्त दूसरे सूबे की बकरी है, दूसरे नहीं तीसरे सूबे की बकरी, तीसरे सूबे की बकरी है। देखते हैं क्या करती है। ओहो माशाल्लाह, ये तो बड़े मज़े से खा रही है भाई, वाह। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने शौक से खाएंगी। वैसे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है देसी नुस्खा। इसके फ़ायदे मैंने बहुत से लोगों से, मतलब जिन को मैंने बताया उन्होंने इसके फ़ायदे बताए कि जी हमें थनों के हवाले से कोई मसला नहीं आया, बकरी ने अच्छा दूध उतारा है, तो अपने जानवरों को ही खिलाएं बना के। आखिरी महीने में आप मतलब तीसरा महीना कंप्लीट हो जाए, चौथे महीने से भी खिला सकते हैं। 5वें महीने से तो मतलब चौथा महीना जैसे ही स्टार्ट हो उसमें तो हर सूरत खिलाएं। मतलब तीसरा महीना स्टार्ट होता है उस वक्त भी उसमें शुरू करवा सकते हैं आप, मगर चौथा महीना जैसे ही स्टार्ट हो जाए उसमें तो फ़ौरन शुरू कराएं, ताकि बकरी के थनों के हवाले से जो भी परेशानी हो वो अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो जाए। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।